हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखना, हार जाना जिंदगी में सब कुछ पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँव वाला में। देखिए फ्रेंड, हम लोग साइंस में ग्रंथि पढ़ते आ रहे हैं और एक वीडियो हम ग्रंथि का डाल चुके हैं जिसमें हम लोग ग्रंथि से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़े थे। उसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है हम लोग पीयूष ग्रंथि को पढ़ लिए थे जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस को पढ़ लिए थे जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के जो है 2-4 ग्रंथि और जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम बताए थे आप लोगों को कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो हमारे शरीर में लगभग 9 से 10 होती है, ठीक। और ग्रंथि जब पढ़ रहे हैं तो आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां ही अधिकतर जाननी होती है। तो पहले हम लोग उस 9 से 10 जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसको जानते हैं कौन कौन सा होता है। तो देखिए फ्रेंड, एक हम बताए थे कि एक होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होती है पीयूष ग्रंथि, एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। और एक होता है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। उसके बाद आता है एक होता है थायराइड ग्रंथि, इसके बाद एक होता है पैराथायराइड, उसके बाद एक होता है फ्रेंड थाइमस, उसके बाद होता है फ्रेंड अग्नाशय, एक और 2-3 और होते हैं फ्रेंड अग्नाशय। उसके बाद एक होता है एड्रिनल, उसके बाद एक होते हैं फ्रेंड अंडाशय जो कि महिलाओं में होती है। किसमें होता है फ्रेंड? फीमेल में होता है। उसके बाद एक होता है वृषण, टेस्टिस, जो कि मेल में होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसमें से ये 3 जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। किसमें फ्रेंड? मस्तिष्क में। ये जो 2 है वो गले में पाया जाता है, गला में। थाइमस जो है वो छाती में पाई जाती है। अग्नाशय जो है वो जो है अमाशय के जस्ट नीचे होता है, अमाशय के बगल में होता है। एड्रिनल जो है वो किडनी के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर। अंडाशय जो है महिलाओं के जननांग में होता है, जननांग में। और वृषण जो है वो पुरुषों के जननांग में होता है, जनन वाले अंग में होता है। यानी कि ये स्थान है कि कहाँ का ये अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें से हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ लिया था, थाइमस ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पीनियल पढ़ेंगे, थायराइड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे, थाइमस पढ़ेंगे। ये 4 ग्रंथि इसमें पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में ये 4 ग्रंथि को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में, ठीक। पीनियल ग्रंथि के बारे में हम लोग जानते हैं। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक। देखिए फ्रेंड, पीनियल ग्रंथि जो है वो एक मस्तिष्क में ही पाया जाता है। ये भी मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां पाई जाती है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हाइपोथैलेमस और एक पीनियल ग्रंथि। ये बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही, ये कहिए तो एक बटम की आकार की होती है। जैसे बटम आप लोग देखते हैं ना, शर्ट का बटम, उस आकार की इसकी जो है साइज होता है, ठीक फ्रेंड। और देखिए इसमें जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये सोने और जगाने वाला हार्मोन होता है, ठीक। यानी कि इसको लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है सोने जगाने के काम करता है। यानी कि हमारे नींद से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उसको जो है सही करने में, उसको दूर करने में पीनियल ग्रंथि का योगदान होता है। क्यों फ्रेंड, क्यों कहते हैं इसको नींद की सोने और जगाने वाला हार्मोन या बायोलॉजिकल क्लॉक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। क्या कहते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन के निकलने की वजह से इसको जो है हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन जो है हमारे जो है नींद को नियंत्रित करता है, सोने जगाने वाला जो काम होता है वो करता है। जैसे हम लोग को कब नींद लगने लगती है और नींद पूरा हो जाती है तो अपने आप जग भी जाते हैं। तो ये सारे जो सोने और जगाने वाला जो नियंत्रण होता है ये पीनियल ग्रंथि के हाथ में होता है, ठीक फ्रेंड। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मस्तिष्क, पहले तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क का भाग होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, पाया जाता है।
दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है फ्रेंड कि इसमें से कौन सा मेलाटोनिन, ये हार्मोन है, इसको याद रखिएगा। मेलाटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन जो है स्रावित होता है और इसी मेलाटोनिन हार्मोन के स्रावित होने की ही वजह से इसको हम लोग कहते हैं अंधेरे का हार्मोन, अंधेरे की ग्रंथि, या इसी को हम लोग कहते हैं सोने जगाने की ग्रंथि, सोने जगाने की ग्रंथि, या इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या कहते हैं इसी को हम लोग? बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से जो है मेलाटोनिन स्रावित होता है, ये एक हार्मोन है और इसी की वजह से इसमें जो है सोने जागने का जो नियंत्रण होता है ये यही करते हैं। नींद पर नियंत्रण कौन रखता है? तो मेलाटोनिन, पीनियल मेलाटोनिन। एक बात इसमें और याद रखना है कि नींद से संबंधित विकार दूर करता है। तो जब भी कभी पूछेगा नींद से रिलेटेड करके हार्मोन को या ग्रंथि को पूछ रहा है तो सीधे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए पीनियल ग्रंथि। ठीक फ्रेंड, तो ये होता है पीनियल ग्रंथि। आगे हम लोग जानेंगे, ये तो पीनियल ग्रंथि हो गया। पीनियल ग्रंथि के बाद हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में जानते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होती है, तीनों को हम लोग जान लिए। मस्तिष्क से नीचे उतरेंगे तो गला में 2 ग्रंथि पाई जाती है, एक होता है थायराइड और एक होता है पैराथायराइड। 2 ग्रंथि पाई जाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड? चलिए पहले हम लोग उसके बाद देखते हैं थायराइड ग्रंथि। मस्तिष्क को हम लोग पढ़ लिए हैं, आगे हम लोग देखते हैं थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है। ठीक, थायराइड ग्रंथि मस्तिष्क में कितने ग्रंथि पाई जाती है? 3, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पेनियल। अब हम लोग देखते हैं गले में 2 पाई जाती है, एक होता है थायराइड ग्रंथि। ठीक, देखिए थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है। ठीक, पहला इसमें फैक्ट को एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा कि यह गला में पाई जाती है, गला में पाई जाती है। ठीक, देखिए फ्रेंड, इसका आकार जो है ना एच आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? एच आकार का। यह तितली देखिए ना, तितली भी हल्का से एच आकार का ही शेप देती है। तितली के आकार का इसका आकार होता है। और देखिए फ्रेंड, इसमें और क्या जानने वाली बात है कि ये जो है हमारे एडम एप्पल जो होता है, ये एडम एप्पल, इस एडम एप्पल के जो है नीचे पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि। ठीक फ्रेंड, एडम एप्पल के नीचे पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ये हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं होती है, जैसे पाचन, श्वसन, हृदय की धड़कन, मांसपेशियों का विकास, ये सब जो है जितने भी मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं होती है वो सबका नियंत्रण कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। याद रहेगा फ्रेंड। तो थायराइड ग्रंथि से ये 2-4 जो फैक्ट है उसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? इसके बाद एक हम लोग क्या बोलते हैं कि ये गले में पाई जाती है। इसका आकार जो है, आकार कैसा होता है फ्रेंड? तो एच आकार का होता है। कैसा? एच आकार का, या कहिए तो तितली के आकार का, तितली के आकार का। ठीक फ्रेंड, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें ये हमारे एडम एप्पल मतलब जानते हैं ना फ्रेंड, ये हमारा जो स्वरकंठ है ना, उसी के नीचे, यानी कि एडम एप्पल के नीचे यह पाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक, इसमें से जो है फ्रेंड, इसमें से लगभग 3 हार्मोन निकलते हैं। 3 हार्मोन स्रावित होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सा हार्मोन के बारे में जानते हैं, क्योंकि हार्मोन ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला हार्मोन कौन सा हो गया? तो देखिए, पहला हार्मोन हो गया थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन, याद रहेगा फ्रेंड।
दूसरा कौन सा हार्मोन होता है फ्रेंड? T3, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। T3 हार्मोन इसमें से निकलता है। और एक और निकलता है कैल्सिटोसिन हार्मोन। कौन सा है? कैल्सिटोसिन। कैल्सिटोसिन है फ्रेंड, रुकिए तो एक बार देख लेते हैं कैल्सिटोसिन है कि कौन सा है। सही है फ्रेंड, कैल्सिटोसिन हार्मोन निकलता है, यानी कि थायरॉक्सिन T3 और कैल्सिटोसिन हार्मोन निकलते हैं। यानी कि इस तरह से इसमें से 3 हार्मोन निकलते हैं और तीनों का काम जो है फ्रेंड अलग अलग है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो हमारे शरीर के जो है पाचन क्रियाएं, हमारे शरीर के जो श्वसन क्रियाएं हैं, हमारे मांसपेशियों का विकास हो गया, हमारे हृदय की जो गति हो गई, इन सबको नियंत्रित कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। यानी कि ये जो हमारे पाचन, श्वसन, हृदय के गति, मस्तिष्क के विकास इत्यादि कार्यों को नियंत्रित करता है। याद रहेगा फ्रेंड, ये थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, उसके बाद देखते हैं T3 हार्मोन क्या करता है फ्रेंड। तो देखिए T3 हार्मोन हमारे शरीर में वही जो है मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं जो होती है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक, अगर उसको हम लोग बात करें कैल्सिटोसिन हार्मोन का, तो ये हमारे रक्त में कैल्शियम और जो क्या होते हैं फास्फेट की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित कौन रखता है? तो ये कैल्सिटोसिन हार्मोन रखता है। याद रहेगा फ्रेंड, कैल्सिटोसिन हार्मोन क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में जो है, हमारे जो रक्त है उसमें कैल्शियम और जो फास्फेट की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो कैल्सिटोसिन हार्मोन। ठीक, तो यहां से याद रखिएगा ये 3 हार्मोन। एक और बात याद रखनी है थायराइड से, कि थायराइड ग्रंथि का जो संबंध है वो आयोडीन से बहुत ही लगाव होता है। थायराइड ग्रंथि का किससे? आयोडीन से। यानी कि इसका जो है आयोडीन से इसका लगाव होता है, आयोडीन से। ठीक, आयोडीन से। और इसी अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। ठीक, ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज, घेघा रोग। और ये घेघा रोग में कुछ होता नहीं है फ्रेंड, यही हमारी थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है। क्या हो जाता है फ्रेंड? सूजन हो जाती है, और जिसको हम लोग कहते हैं घेघा रोग हो जाता है। तो इसके कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग, ग्वाइटर डिजीज इसी को कहते हैं, कमी से हो जाता है। और इस घेघा रोग में होता क्या फ्रेंड? अब जो थायराइड ग्रंथि उसमें सूजन आ जाती है। ठीक फ्रेंड, तो ये था हमारे थायराइड ग्रंथि से कुछ मुख्य बातें जिसको आप लोग को याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है थायराइड ग्रंथि हो गया। गले में 2 ग्रंथि पाई जाती है, एक थायराइड और एक होता है पैराथायराइड। तो अब हम लोग पैराथायराइड के बारे में जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि किस ग्रंथि का संबंध आयोडीन से होता है? तो कौन सा ग्रंथि फ्रेंड? थायराइड ग्रंथि। किसका संबंध होता है? थायराइड ग्रंथि का। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि T3 हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। याद रहेगा, थायरॉक्सिन तो सबको याद आता है, थायरॉक्सिन थायराइड से निकलेगा। लेकिन T3 हार्मोन जो है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा तो याद रहता है ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। तो इससे याद रहेगा कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड। ठीक फ्रेंड, देखिए पैराथायराइड जो ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि, इसकी ये भी कहाँ पाया जाता है? गले में। और इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड? 4 होती है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि इसकी संख्या कितनी होती है। ये भी कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। इसकी संख्या जो है फ्रेंड 4 होती है। कितनी संख्या होती है इसकी? 4 होती है। और एक बात क्या जाननी है फ्रेंड, कि इसमें से जो है एक ही हार्मोन निकलता है, पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? पीटीएच हार्मोन। ये क्या होता है? तो पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन।
पीटीएच हार्मोन इसमें से निकलता है, जिसका काम क्या होता है फ्रेंड, तो इसका काम होता है कि हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर कम होती है तो उसको बढ़ा देता है। कौन सा, तो पैराथायराइड। इसमें से एक हार्मोन निकलती है पैराथायराइड हार्मोन, और उस हार्मोन उसका मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड, जब हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम पड़ने लगती है तो वह क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने में योगदान करता है पैराथायराइड। याद रहेगा फ्रेंड। तो इसमें से एक हार्मोन निकलती है जिसका क्या नाम है फ्रेंड, इस हार्मोन का नाम है पीटीएच। इसका पूरा नाम देखिए तो पैराथायराइड हार्मोन। ये हार्मोन निकलता है जिसका काम क्या होता है फ्रेंड, ये क्या करता है, तो रक्त में कैल्शियम के मात्रा कम होने पर उसे बढ़ाने में मदद करता है, बढ़ाने में मदद करता है। ये है हमारा पैराथायराइड ग्रंथि। इसका आकार कितना, इसका ये जो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये पाया कहाँ जाता है फ्रेंड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो थायराइड ग्रंथि है उसी के पीछे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड, ये पाया जाता है थायराइड जो ग्रंथि अभी हम लोग पढ़े ना, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि बताइए कि ना पीटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा की कमी होने पर बढ़ाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो पीटीएच हार्मोन, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकली होती है। याद रहेगा फ्रेंड। तो ये कुछ बातें थी पैराथायराइड ग्रंथि से। अगला ग्रंथि हम लोग देखते हैं, जब गले पढ़ लिए, मस्तिष्क को पढ़ लिए, गला पढ़ लिया, अब क्या आएगा, चेस्ट आएगा। तो छाती में कौन सी ग्रंथि पाई जाती थी, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि। देखते हैं फ्रेंड अगला जो ग्रंथि है जिसको हम लोग देखते हैं, थाइमस ग्रंथि। कौन सा, थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाएगा फ्रेंड, तो हमारे चेस्ट में पाया जाता है। हमारे छाती में जो एक एस्टर्नम हड्डी होती है, जब आप लोगों को कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसमें एक एस्टर्नम हड्डी होती है, ठीक। और उसी एस्टर्नम हड्डी के पीछे ये पाया जाता है थाइमस ग्रंथि। और ये एस्टर्नम हड्डी के पीछे और हमारे हृदय के जस्ट आगे होता है थाइमस ग्रंथि, ठीक फ्रेंड। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे एस्टर्नम क्या है, एक हड्डी है, हमारे छाती की हड्डी है, एस्टर्नम हड्डी के पीछे तथा हृदय के आगे पाया जाता है, ठीक फ्रेंड। देखिए ये बच्चों में काफी स्पष्ट दिखाई देता है थाइमस ग्रंथि। और ये समय के साथ, जैसे ही समय आप बड़े होते जाइएगा, समय के साथ जो है फ्रेंड ये धीरे धीरे इसकी आकार छोटी होती जाती है, कम होता जाता है, और धीरे धीरे बुढ़ापे आते आते ये लुप्त हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ग्रंथि जो है वो समय के साथ कम होती है, तो वो कौन हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। या क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ग्रंथि है जो बचपन में होती है बुढ़ापे में नहीं रहती है, थाइमस ग्रंथि। यानी कि फ्रेंड ये क्या होता है कि यह समय के साथ क्या होता है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। इसीलिए फ्रेंड ये बच्चों में स्पष्ट होती है, बच्चों में स्पष्ट होती है, लेकिन बुढ़ापे में समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा कि ये बच्चों में स्पष्ट होती है, लेकिन बुढ़ापे जैसे जैसे आप उम्र आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी आकार जो है छोटा होता जाएगा। और जब आप बूढ़े हो जाइएगा, जब 50-60 का हो जाइएगा, तब क्या होगा, ये जो थाइमस ग्रंथि है वो लुप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि लुप्त होने वाली ग्रंथि कौन सी है, थाइमस ग्रंथि। याद रहेगा फ्रेंड। देखिए ये थाइमस ग्रंथि में से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन से हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। 2 हार्मोन निकलते हैं। याद रखिएगा कौन कौन सा,
एक होता है थाइमोसिन, एक हार्मोन हो गया थाइमोसिन, और एक होता है थाइमोपोएटिन, यानी कि दो हार्मोन निकलता है, एक होता है थाइमोसिन और एक होता है थाइमोपोएटिन। देखिए फ्रेंड, अगर कोई बच्चा होता है फ्रेंड, बच्चे अधिकतर बीमार नहीं होते, जैसे हम लोग जो है जैसे ही वयस्क हो जाते हैं तो अधिकतर बीमारियां किस में होती है, बूढ़े लोगों में हो जाती है। ये तो नए लोगों में बीमारियां तो होती है फ्रेंड, लेकिन हम एक बता रहे हैं कि होता है ना साइंटिफिक रीजन से कि अधिकतर जो बीमारियां होती है वो किस में बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं जैसे आप 50-60 के होइएगा। उससे पहले तो थोड़ा जो है हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा तरोताजा रहते हैं, थोड़ा बीमारियों से कम बचे रहते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा होते हैं कोई कितना भी स्वस्थ रहे बीमारी से ग्रसित हो ही जाता है। ठीक, तो देखिए ये इसका काम क्या है फ्रेंड, जो थाइमोसिन जो ग्रंथि होती है, थाइमोसिन जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट हार्मोन होता है, कौन सा, सॉरी, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है हमारे रक्त में। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड, थाइमस ग्रंथि का, कि ये टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, टी लिम्फोसाइट, उसके निर्माण में, उसको नियंत्रित करने में, उसके विकास में कौन मदद करता है, थाइमस ग्रंथि। तो इसको लिख लीजिएगा, कि टी लिम्फोसाइट के विकास में सहायक होता है कौन सा, थाइमस ग्रंथि। ठीक फ्रेंड, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं फ्रेंड, तो ये जो क्या करता है, टी लिम्फोसाइट जो है वो टी लिम्फोसाइट के विकास में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक, और ये जो थाइमोपोएटिन क्या करता है, तो ये जो है ये क्या करता है, तो टी लिम्फोसाइट के ये क्या करता है, ये भी टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, एक्टिव रखता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट को क्रियाशील बनाने में मदद करता है। ये और क्या करता है, इसके निर्माण में सहायक होता है। यानी कि हमारा जो थाइमस ग्रंथि होती है उसका पूरा का पूरा संबंध किससे होता है, तो इसका पूरा का पूरा संबंध होता है किससे, तो हमारा टी लिम्फोसाइट से। ठीक, और ये टी लिम्फोसाइट जो है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में जबरदस्त तरीके से शामिल रहता है। और जैसे ही अगर थाइमस ग्रंथि जो है, जब हम लोग वयस्क रहते हैं, जब बच्चे कहिए तो रहते हैं, तो ये हमारे शरीर में पूरी तरह से एक्टिव रहती है, तो हम लोगों को बीमारियां कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बुढ़ापे होता जाता है ये थाइमस ग्रंथि लुप्त होती जाती है, और उसके बाद थाइमस ग्रंथि लुप्त होगी तो टी लिम्फोसाइट का नहीं निर्माण होगा उतने अच्छे से, नहीं उसका विकास होगा, नहीं उसमें वृद्धि होगी, मतलब कि उसको क्रियाशीलता भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग क्या होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं। ठीक, तो ये होता है थाइमस ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि का कार्य। तो आप लोग को याद रहेगा फ्रेंड, थाइमस ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है थाइमोसिन और एक होता है थाइमोपोएटिन। ठीक, और जो थाइमस ग्रंथि वो टी लिम्फोसाइट के विकास में पूरी तरह से सहायता करती है। ठीक फ्रेंड, तो ये था हमारा थाइमस ग्रंथि। अगले वीडियो में हम लोग, इस वीडियो में 4 ग्रंथि पढ़ लिए, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद पढ़ेंगे अंडाशय, और उसके बाद पढ़ेंगे बुडिशर, और इस तरह से हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि समाप्त हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो को आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रंथि से क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।